बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दौर और चल गया है जो हर आदम से लेके ईसा तक और फिर सरकार से लेके अब क़यामत तक ये रहेगा। वो क्या रहेगा कि जब हमारा मतलब पड़ता है, लोगों का मतलब पड़ता है, तो वो पीरों के पास आते हैं, अपने मतलब से आ गए, और उसके बाद जब मतलब हासिल हो गया, उनकी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो गई तकरीबन जो वो चाहते थे, फिर उनके अंदर ऐब जोई निकालना और बहुतान दराज़ियाँ करना उनका रवैया हो जाता है। इस बारे में बदनाम करना हो जाता है कि बदनाम करो। बात ये से कुछ नहीं जाता, क्यों कि ये तो अंबिया से चला आ रहा है। ऐसा ही है ना, आप हिस्ट्री उठाएं, क़ससुल अंबिया पढ़ें, उनमें सब आपको पता पड़ेगा। तो अब अंदाज़ा ये यूँ लगाएं, आका रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतुल लिल आलमीन जब आप दुनियादारी में थे, आपने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, आपने ये नहीं फरमाया कि मैं नबी हूँ, ये नहीं फरमाया। 40 साल तक दुनियादारी में रहे, शादियाँ की, लोगों के साथ रहे, कारोबार किए, सब कुछ किया। लेकिन जब आपने को हुक्म ये हुआ कि ए मेरे महबूब, अब आप ऐलान नबूवत फरमा दीजिए। जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया, उससे पहले एक बात कही कि ए मेरे कौम वालों, ए मेरे कबीले वालों, ए अहले कुरैश, ए मक्का के रहने वालों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जिस पहाड़ी पर मैं खड़ा हूँ उसके पीछे एक बहुत बड़ा लश्कर है, अनकरीब के वो आप पर हमला कर दे, तो क्या आप इस बात को यकीन जानोगे? तो सब ने यक ज़बान होकर ये बात कही कि ए मोहम्मद, आप सादिक और अमीन पाया हमने आपको हर मौके पर, तो हम कहेंगे बिल्कुल सच है ये बात और यकीन करेंगे। कहा कि तो अब बात सुन लो, क्योंकि मुझ पर अल्लाह की वही नाजिल होती है और अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए मोहम्मद, तुम इनको अपनी रिसालत का पैगाम दे दो कि तुम रसूल हो और मुझ पर वही नाजिल होती है। जब आपने ये ऐलान किया, तकरीबन 80% लोग आपके दुश्मन हो गए उस वक्त, यहाँ तक कि आपके सगे चचा भी दुश्मन हो गए, क्योंकि हक़ का रास्ता कड़वा होता है, बहुत सख्त होता है। तो सरकार को से दुश्मनी बन गई, यहाँ तक के लोग सरकार के शहीद करने तक पर दरपे हो गए। आपको पता है, यहाँ तक कि हज़रत उमर फ़ारूक जब ईमान की हालत में न थे, तो आप भी तलवार लेके सरकार को शहीद करने के लिए गए थे। हर जुमे में बयान होता है, हर तकरीब में बयान होता है। तो आजकल का दौर भी यही है कि जो अहलुल्लाह है ना, अहलुल्लाह जो अल्लाह के रास्ते पे अपने आप को गुम कर बैठे, अपने नफ्स अम्मारा को ख़त्म कर दिया उन्होंने और अपनी दुनिया की तमाम ख्वाहिशात को ख़त्म कर दिया, तो वो सिर्फ अल्लाह की तरफ हो गए, तो लोग उनके दुश्मन ज़्यादा होते हैं। क्यों कि शैतान को ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि अल्लाह वाले ज़्यादा बन जाएं, उनके पास आके लोग जो हैं ज़्यादा हो जाएं। तो फिर जो लोग उनके पास आते हैं ना, जब उनका मतलब ख़त्म हो गया, तो वो फिर वो बातें करते हैं जैसे कि सरकार से कह दिए कि जादूगर है। क्योंकि वाक़या सुना होगा आपने, उलमा बहुत फरमाते हैं क्या कि एक बुढ़िया थी, वो अपना सामान उठा के जा रही थी, आपने देखा बड़ी मुश्किल से सामान उसका था, शहर छोड़ के जा रही थी। तो सरकार जब उसके करीब गया कि माई कहाँ जा रही हो? कहा कि मैं क्या करूँ, मैं इस शहर को छोड़ रही हूँ। अरे क्यों छोड़ रही हो? कहा कि यहाँ पर एक ऐसा जादूगर आ गया है जिससे वो बात कर लेता है, तो समझ लो कि वो उसका ही हो जाता है, उसका जादू चल जाता है। लिहाजा ना मैं देखूँगी, ना उससे बात करूँगी, और ना मैं उसके कहने में आऊँगी, बहकाए में आऊँगी, और मैं अपने दीन पे कायम रहूँगी, इसलिए मैं जिस शहर को छोड़ के जा रही हूँ। तो आपने कहा माई तुमसे चला नहीं जा रहा, लाओ सामान मुझे दे दो, जहाँ तक जाना है मैं छोड़ दूँगा। ठीक है ना, आप चल दिए वहाँ तक। जब वो कहा कि बेटा मेरी मंजिल आ गई और अब मुझे यहाँ छोड़ दो, तो आपने सामान मान दे दिया, छोड़ दिया। तो वो कहने लगी बेटा ये तो बताओ, तुम इतने अच्छे आदमी हो कि आप हो कौन, ये तो बताओ। कहा कि जिसकी डर के मारे आप छोड़ के जा रही थी ना शहर, मैं वही शख्स हूँ मोहम्मद। ओहो, फिर तो वो पैरों पे गिर गई। वही हुआ। तो बहरहाल ये मामलात हैं। जब सरकार जमात कराते तो मुनाफिकीन बगलों में बुत रख कर आपके पीछे नमाज़ पढ़ते, और बाहर जाने के बाद जब उनको कुफ़ार कहते कि तुम मुसलमान हो गए हो, तो कहते नहीं नहीं, हम तो उनकी मामलात को देखने जाते हैं कि क्या इनके मामलात हैं, आपको बताएं। जब मुसलमान उनको मुनाफिकीन के बाद देखते, तो फिर वो उनको कहते कि नहीं नहीं, हम तो मुनाफिकीन के राज लेने गए थे ताकि आपको बता सकें।
तो सरकार जो नूर अला नूर हैं, जिनको अल्लाह ताला ने हिकमत अता फरमाई, पूरा दुनिया में इख्तियार अता किया, जब उनके साथ ये हो सकता है, जब जादू उन पे कर सकते हैं नेकियां करने के बाद, जब नेकी की दावत ताइफ के मैदान में जा रहे हैं तो उनको पत्थर बरसाए जा रहे हैं, इतना कि उनका सर लहू लुहान हो गया, और यहाँ तक कि सरकार पर तोहमतें भी लगाई गईं, यहाँ तक कि उम्महातुल मोमिनीन यानी कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला पे तोहमत बांधी गई। तो अंदाज़ा लगाएं मैं और आप क्या, ठीक है ना। जब इंसान राह सुलूक पर आता है, राह खुदा में आता है, तो शैतान लोगों को वलगलाता है। बहुत से अमल अल्लाह वालों के ये होते हैं कि वो शरीयत से थोड़े जुदा ज़रूर होते हैं। वो किस लिए होते हैं? वो किस लिए होते हैं कि इंसान उनका पीछा छोड़ दें, इंसान उनका पीछा छोड़ दें और वो गोशन नशीनी इख्तियार कर लें और उनको बुरा समझने लगें। अब उसी को वो लोग जो उन्होंने किसी वजह से ये मामला किए, तो उसको उन पर तोहमत बांधते हैं। मिसाल के तौर पर एक मैं वाक़या बताऊँ एक अल्लाह वाले का। एक अल्लाह वाले थे, तो वो मस्जिद में बाकायदा नमाज़ पढ़ते, लोग उनकी बड़ी तारीफ़ करने लगे, बहुत तारीफ़ करते। कोई हाथ चूम लेता तो उन्होंने कहा, अब वो कहने लगे यार इतना मेरी वो होने लगी है, मेरी इज़्ज़त होने लगी है, ऐसा ना हो कि मेरा नफ्स तमंगर हो जाए और मेरा नफ्स मेरे अमल को ख़राब कर दे, शैतान है ये नफ्स मेरा। तो क्या किया जाए? तो उन्होंने एक दिन क्या किया कि फजर की नमाज के बाद एक सफ़ छोटी सी उठाई और बगल में दिखती हुई दबा ली कि दिख भी रही है, छुपी भी है। तो एक दिन चले गए, 2 दिन चले गए, तीसरे लोगों ने कहा कि ये हाजी साहब रोज़ाना एक सफ़ यहाँ से चोरी करके लेके जा रहे हैं यहाँ से, तो क्या मामला है यार? तो एक दिन उन्होंने उनको घेर लिया और उनको इतना ज़लील किया कि हम तो आपको बड़ा पाकबाज़ समझते थे, नमाजी समझते थे, लेकिन आप तो मस्जिद की सफ़े चुरा रहे हैं। तो वो सीधे घर पे चले गए, तो घर पूरी कमेटी चली गई। जब जाके वहाँ देखा तो सफ़े वहीं रखी थी, आपकी कोई ज़रूरत नहीं थी। कहा कि हज़रत ये आपने किया क्यों है? ऐसा क्यों किया? कहा कि बात यह है कि मेरा नफ्स तवंगर हो रहा था और मेरा नफ्स ये कह रहा था कि तेरी बड़ी तारीफ़, तू बड़ा अल्लाह वाला हो गया है और तू तो अल्लाह के बड़ा करीब हो गया है। तो ऐसा होता कि मैं कोई अपने मामलात को ख़राब कर लेता। तो लिहाजा दुनिया में लोगों की नज़र में बुरा होने से क्या हुआ कि मेरे अमल को मलामत हो गई मुझे, और मेरा नफ्स जो है पिटा और मुझको ज़लील हुआ मैं। तो अब मेरा नफ्स ज़लील हो गया, लिहाजा मैं अब अल्लाह की बारगाह में सुरखुर हूँ। तो ऐसे मामलात भी हैं, ऐसे भी कहते हैं। एक वाक़या और है कि एक बहुत पाकबाज़ नमाजी, तहज्जुद गुज़ार, तो और रातों को नवाफिल पढ़ने वाले, तो उनके साथ भी यही हुआ कि उनके के अंदर ये ख्वाहिश आने लगी, तू तो इतना पाक हो गया, तू तो इतना अच्छा हो गया, अब तेरे साथ होगा क्या? तो ऐसा ना हो कि मेरा अमल सारा रायगा हो जाए। तो वो जाने लगे तवाइफ के कोठे पर, तवाइफ के कोठे पे जाएं और आ जाएं, लोग उनको देखें, कहने लगे यार ये यहाँ तो हमारे साथ नमाज बाजमात पढ़ते हैं, लेकिन तवाइफ के कोठे पे जाते हैं। तो कुछ लोगों ने देखा, किसी ने नहीं देखा। एक दिन कहने लगे कि उसको टोपी देकर आ गए तवाइफ को कि ये पकड़ो टोपी, और जब नमाज से लोग निकले, मजमा हो जुमे का या कोई बड़ा मजमा था, तो आप मेरी टोपी लेके आ जाना, और जब कहेंगे तू तवाइफ तेरा यहाँ क्या काम है, कहले फ़लाँ हाजी साहब जो है ना वो अपनी टोपी मेरी यहाँ मिलने जाते हैं मुझसे, तो टोपी भूल के आ गए। तो यही हुआ। जब वो हर आदमी पूछ रहा भाई तू कैसे खड़ी है यहाँ पर, पेशावर तवाइफ थी। कहा कि वो हाजी साहब है ना, फ़लाँ नाम है, वो मेरे घर पे जाते, मेरे कमरे पे जाते, मेरे पास बैठ उठते हैं, तो लिहाजा ये टोपी मारा गई थी। तो उनके नफ्स को इतना ज़लील किया लोगों ने, इतना शर्मिंदा किया, जाके अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, टोपी लेके वहाँ शुक्र अदा किया, मौला तूने आज मेरे नफ्स को ज़लील कर दिया, लोग मुझे बुरा समझने लगे, मेरे मौला तेरा बड़ा शुक्र है और मुझे मज़ीद रियाज़त और इबादत की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। तो फिर वो जब उनका नफ्स ज़लील हो गया तो फिर वो सुकून मिला। तो ऐसे मामलात हैं। लेकिन जो जाहिल तबका है ना, जाहिल सिर्फ दुनियादार है, सिर्फ नमाजें क्या पढ़ रहा है, वो ठोंगे मार रहा है, कुरान क्या पढ़ रहा है लोगों को दिखाने के लिए बस, बाकी ना उसे बड़ों का अदब है उसके अंदर, ना उसे छोटे पे शफ़क़त है, ना मज़ीद नेकियां हैं, ना नवाफिल हैं। उसके बाद क्या, दिखाने के लिए कुर्बानी कर ली, दिखाने के लिए उम्रे पे चले गए, दिखाने के लिए थोड़ा सा लंगर कर लिया, बस दिखावा, छुप के कोई नहीं करता काम। तो बहरहाल उनकी ज़बानें दराज होती हैं और अल्लाह वालों पर ज़बानें, जब नबियों को नहीं छोड़ा, बड़े बड़े औलिया को नहीं छोड़ा, बड़े बड़े पैगंबर को नहीं छोड़ा, तो आज के सूफ़ी क्या हैं,
उनकी नज़र में कुछ भी नहीं है। लेकिन वो नस्लें अभी तक चली आ रही हैं जो फ़ायदा उठाने के बाद फिर तोहमतें बांधते हैं। अगर कोई लफ्ज़ी भी आती है तो उसको उसका स्कैंडल बनाने के बाद उनकी ज़ात पर कीचड़ उछालते हैं और अफशा करते हैं। लेकिन इज़्ज़त देने वाला अल्लाह की ज़ात है। अगर बात यह है कि अगर वो गलत है तो फिर उससे अल्लाह ने उसके हाथ से फैज़ क्यों दे रहा है? अल्लाह नाइंसाफ़ है? नहीं, अल्लाह इंसाफ करता है। अल्लाह क्या देख नहीं रहा? अला इन्ना कुल्ल शैइन क़दीर है, वो सब कुदरत रखता है। लेकिन उन लोगों की खाम ख्याली है जो अल्लाह वालों पर कीचड़ उछालते हैं अपने दुनिया के लालच में, अपनी दुनिया की तस्कीन के लिए। हम खुद शरीयत पर नहीं है, खुद दाढ़ी नहीं है, कोई इस्लामी तरीक़ा नहीं है, लेकिन हमने कीचड़ उछाल ली और हमने बदनाम करना है तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता इन बातों से। जिसको इज़्ज़त अल्लाह दे रहा है वो देगा, वो हाथ मलते हुए रह जाएंगे, आखिरकार वो भी कब्र के अंधेरे गड्ढे में चले जाएंगे। वहाँ उनको पता पड़ेगा कि हमने क्या किया, एहसानों का बदला क्या उतारा और हमने क्या किया, कि सब वहाँ पता पड़ेगा। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से, मुनाफिक लोगों से महफूज फरमाए और ऐसे बद किरदार लोगों से हमें हमारे ईमान को सलामत रखे। आमीन।